हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखा था, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल सॉल्व किए थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो हमने रूल्स देखे थे मल्टीप्लिकेशन के। तो डिविजन्स के लिए भी सेम रूल्स है, जैसे कि जब दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जब भी दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। एंड व्हेन द वन इंटीजर इज पॉजिटिव एंड वन इंटीजर इज नेगेटिव, देन आवर आंसर इज नेगेटिव। तो ये सेम रूल्स यूज़ करके हम अभी एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के। तो चलो प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है -96 डिवाइडेड बाय 16। तो हम अभी इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? -96 डिवाइडेड बाय 16। तो अभी हमें देखना है ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं। तो 16 के टेबल में 96 आता है। 16 1 जा 16 एंड 16 6 जा 96। तो हमारा आंसर आएगा -6/1। इसको हम -6 भी लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है 98 डिवाइडेड बाय -28। इसको भी हम ऐसे लिखते हैं 98 डिवाइडेड बाय -28। तो हमें अभी चेक करना है दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं। तो ये दोनों भी नंबर 14 के टेबल में आते हैं। 14 2 जा 28 एंड 14 7 जा 98, -7/2। थर्ड एग्जाम्पल है -51 डिवाइडेड बाय 68। इसे लिखते हैं हम -51 डिवाइडेड बाय 68। हमें अभी देखना है 51 और 68 कौन से टेबल में आते हैं। तो ये दोनों भी 17 के टेबल में आते हैं। तो 17 4 जा 68 एंड 17 3 जा 51। आंसर आएगा, ये माइनस साइन भी हमें लगाना, -3/4। ओके, देन एग्जाम्पल नंबर 4 38 डिवाइडेड बाय -57। इसको हम लिखेंगे 38 डिवाइडेड बाय -57। तो 38 और 57 किसके टेबल में आते हैं? 19 के टेबल में। 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57, 2/-3। तो ये साइन हमें ऐसे भी लगा सकते हैं, ऊपर -2/3 से लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 -85 डिवाइडेड बाय 20। इसको ऐसे लिखते हैं -85 डिवाइडेड बाय 20। तो अभी इधर भी 5 है और इधर 0 है, तो दोनों नंबर्स को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 5 4 जा 20 आएगा, और यहाँ पे 5 1 जा 5 और 8 में से 5 गए, रिमेनिंग 3। यहाँ पे 3 आएगा, 3 5 35 एंड 5 7 जा 35। माइनस साइन लगाएंगे और डिनोमिनेटर में आएगा 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल -150 डिवाइडेड बाय -25। -150 डिवाइडेड बाय -25। देखो 25 के टेबल में 150 आता है। 25 1 जा 25 एंड 25 6 जा 150। तो दोनों भी नेगेटिव है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, 6/1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओनली 6। पॉजिटिव साइन देने की ज़रूरत नहीं, दोनों नेगेटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 100 डिवाइडेड बाय 60। 100 डिवाइडेड बाय 60। तो हम क्या करेंगे? 0 0 कैंसिल, क्या आया? 10/6। अभी इसको डिवाइड करते हैं। 10 और 6 दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा
10। तो हमारा आंसर आएगा 5/3। देन एग्जाम्पल नंबर 8, 9 डिवाइडेड बाय -54। तो इसको लिखते हैं हम 9 डिवाइडेड बाय -54। तो 54 9 के टेबल में आता है। 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 1/6। और ये माइनस है एक नंबर, तो हमारा आंसर भी निगेटिव आएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, 78 डिवाइडेड बाय 65। 78 डिवाइडेड बाय 65। तो ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, हमें टेबल्स चेक करने हैं। तो 78 एंड 65 ये दोनों भी 13 के टेबल में आते हैं। 13 5 ज़ा 65 एंड 13 6 ज़ा 78। तो आंसर आएगा हमारा 6/5। एंड नेक्स्ट इज 10th एग्जाम्पल, -5 डिवाइडेड बाय -315। इसको लिखते हैं -5/-315। देखो ये भी 5 है और यहाँ पे लास्ट में भी 5 है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 20, सॉरी 5 6 ज़ा 30, रिमेनिंग 1, यहाँ पे 1 आया। अभी 15, 5 3 ज़ा 15। तो दोनों भी नेगेटिव नेगेटिव है। आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव 1/63। इसको काटते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5। मीन्स हमें ऐसे फ्रैक्शन लिखने हैं जिसका आंसर क्या आएगा 24/5। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स दोनों का करके हमें आंसर आना चाहिए फ्रैक्शन में 24/5। तो हम कैसे करेंगे इसको? देखो कौन सा भी फ्रैक्शन है उसको जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर उसको डिवाइड करने के बाद, सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद हमें सेम आंसर आता है। तो सपोज़ हम अभी 24/5 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या आंसर आएगा 24 2 ज़ा 48 एंड 5 2 ज़ा 10। देखो 24/5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 48/10। सपोज़ 48/10 को हमने 2 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2, तो हमें फिर से क्या मिलेगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, 24/5। तो हम जिस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, तो हमारा फ्रैक्शन जितना बढ़ता है उतना ही उसी सेम नंबर से डिवाइड किया तो वो रिड्यूस हो जाता है, मीन्स पहले जैसा फ्रैक्शन हो जाता है। मतलब आपने किसी भी फ्रैक्शन को कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अभी देखते हैं सेकेंड, 24/5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा 24 3 ज़ा 72 एंड 5 3 ज़ा 15। जब भी इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन मिलेगा 24/5, सेम फ्रैक्शन। तो ऐसे 3 डिविजन्स हम लिखने वाले हैं जिसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा 24/5। तो आप यहाँ पे कौन सा भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, तो क्या आएगा -48/-10। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव 48/10। दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। तो देखो
2 और -2 हमें सेम फ्रैक्शन मिलेगा। आंसर सेम, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव नंबर से, हमें सेम फ्रैक्शन मिलने वाला है। तो हमारा आंसर क्या होगा? राइट 3 डिविजन्स। तो ये हमारे 3 डिविजन्स हो गए, जिससे आप यहाँ पे 4, 5, 6 कौन से भी नंबर ले सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सच दैट फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5/7। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 24/5 के फ्रैक्शनल फॉर्म लिखने के लिए बोला था, वैसे इस एग्जांपल में -5/7 के फ्रैक्शनल फॉर्म्स लिखने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे? -5/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। आप ऐसा लिखो या ऐसा, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ओके, तो क्या आएगा? 5 2 ज़ा 10 एंड 7 2 ज़ा 14। देन वी मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 5 3 ज़ा 15 एंड 7 3 ज़ा 21 एंड 1 मोर लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 4। अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। -5 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 4। -5 इंटू 4 आएगा -20 एंड 7 इंटू 4 आएगा 28। तो ये हमारे 3 डिवीजन हो गए इंटीजर्स के, जिसका फ्रैक्शनल फॉर्म है -5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स, choose any 4 pairs and carry out 4 multiplications with those numbers. Now choose 4 other pairs and carry out divisions with these numbers. में बुक में एक पिक्चर दिया है फिश पॉन्ड का, जहाँ पे फिश के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो उसमें से 4 पेयर्स उठाने हैं और 4 पेयर्स के मल्टीप्लिकेशन करने हैं एंड अनदर 4 पेयर्स हमें उठाने उसके डिवीजन करने। तो ये मैंने पेयर्स बनाए हैं मल्टीप्लिकेशन के 4 पेयर्स एंड डिवीजन के 4 पेयर्स। तो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। 15 8 ज़ा 120, दोनों भी नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव आएगा। 13 9 ज़ा 107, एक नंबर नेगेटिव है, आंसर भी नेगेटिव आएगा। देन 24 8 ज़ा 192, दोनों नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव आएगा। एंड 9 13 9 आता है अगेन 170। तो दोनों नंबर पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। ओके, उसके बाद डिवीजन के ये पेयर्स मैंने लिए हैं। आप इससे अलग अलग पेयर आ सकते हैं, आपका हर एक का आंसर अलग अलग आ सकता है। आप चाहे तो अलग पेयर चूज़ कर सकते हो, अपने मन से आप चूज़ करो। देन डिवीजन के पेयर्स हैं -15 डिवाइडेड बाय -18। तो मैंने ऐसे लिखा -15 डिवाइडेड बाय -18। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18, माइनस पॉजिटिव आएगा। देन -8/-24, इसको डिवाइड करते 8 से। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। देन 9/-18, इसको भी 9 से डिवाइड करते। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो निगेटिव आंसर आएगा। 9/-27, 9 के टेबल में 27 आता है। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और निगेटिव आंसर। तो इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 9 के ऑल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। थैंक यू।